सीतापुर से बड़ी राजनीतिक हलचल। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने की कार्यकर्ताओं संग अहम बैठक। मीडिया से बातचीत में बोले, बिहार में एनडीए फिर से जीते, यही हमारी प्रार्थना। हिस्सेदारी पर कहा, सीट भी जरूरी, जीत भी जरूरी, दोनों का संतुलन ही राजनीति का मूल है। राजभर के सहयोग न करने पर मुस्कुराए बोले, इसका जवाब स्वयं भैया ही देंगे। भाजपा को दी 2 नसीहतें, छोट भैया नेताओं से दूरी रखो, जनभावना को प्राथमिकता दो। आजम खान पर तीखा प्रहार, बहुत देर कर दिया आते आते, अब फर्क नहीं पड़ता। मायावती को बताया मिशनरी नेता, कहा उनका काम एजेंडा आधारित रहा है। अखिलेश यादव पर भी वार, दुख में साथ रहना असली राजनीति है, बाद में साथ का मतलब नहीं। तीसरे मोर्चे पर बोले, 18% निषाद समाज जिसके साथ, जीत उसी की बात। राजभर की नाराजगी पर कहा, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, परिवार में मतभेद स्थायी नहीं। क्या कहेंगे? ये 10 विधानसभाओं के लगभग 40 कार्यक्रम है, 40 दिन के प्रवास पर हैं। अब तक लगभग हम 20 लोकसभा में, मतलब 40 लोकसभा में जा चुके हैं। ये मिश्रिक और सीतापुर लोकसभा के सभी विधानसभाओं से लोग, ये सेक्टर अध्यक्ष और उनके विधानसभा प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष हैं। इनके जो आरक्षण का मुद्दा है उसे थोड़ा इनको बताना कि लोकतांत्रिक ढंग से किस तरीके से दलित भाई अपने वोट को इकट्ठा किया और वोट की चोट से अपनी टोपी और झंडे नारे पार्टी से अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया। उसी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आप लोग एक होकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लिए जो धोखे से घुसे। दूसरा, हमारी सरकारी प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं, उसे धरातल पर आए। इनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा लाया, हाई स्कूल में 10,000, में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 मोबाइल में भर के ले ले। अपने बच्चों के लिए, इनकी बच्ची की शादी के लिए लाए कि वो उसी में फॉर्म भर ले, सीधे ले ले। इनके बच्चों को इनका इलाज के लिए पैसा आया, इलाज अपना आराम से कराना। इस तरीके से इन लोगों को कुछ योजनाओं का लाभ मिल जाए, ताकि हम अपने आरक्षण के मुद्दे को, अपने समाज के मुद्दे को, हम एनडीए को जीत दें, फिर अपने समाज की समस्याओं का समाधान करें। सीट भी आवश्यक है, लेकिन उससे पहले जीत भी आवश्यक है। तो माहौल अगर है, 2024 में माहौल थोड़ा उल्टा हो गया था, कुछ नैरेटिव सेट हो गया था, 30-40 सीटें कम आ गई थी। ऐसे में फिर से बिहार में भी बाहर आए, उसके लिए एनडीए की सरकार आए, इसलिए उनकी सरकार के लिए हम लोग ये करते हैं कि फिर एनडीए जीते, ये हमारी प्रार्थना है। एनडीए में बिहार जो चुनाव हो रहा है उसमें आपके जो सहयोगी दल है, जो राजभर जी की पार्टी को वहाँ नहीं मिला, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। उसका जवाब तो भैया देंगे, लेकिन इतने जरूर है, मैं चाहूंगा कि एनडीए का अभी बीच में चर्चाएं आई कि संजय निषाद कहीं न कहीं नाराज चल रहे हैं भाजपा से, गठबंधन की तरफ भी धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है। भागीदारी तो आप बड़ी मांग रहे हैं अंदर ही अंदर। नहीं, हमारे समाज का ये जो सामाजिक मुद्दा वो हल हो जाए, उससे बड़ा चीज कोई नहीं हो सकता। सीट से मिला इनके मुद्दे आरक्षण के हल हो जाए, क्योंकि इनके नाम पहले से हैं। नाम ओबीसी में फालतू पड़ा हुआ, या अनुसूचित जाति की सूची में, सूचीबद्ध पूरे देश में अनुसूचित में है। हम कह रहे मेरा हिस्सा लेदरमैन खा रहे हैं, उनको खिलाने में क्या जाता है। मैं चाहता हूँ उनको हिस्सेदारी मिले। और दूसरी बात, कुछ ऐसे नेता हैं छोटे भाई कि जो नाव में छेदा करते हैं, अभी नुकसान पहुँचा दिया उन लोगों ने। तो मैं मित्र होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से उनकी सलाह दूंगा कि ऐसे जो पायरेटेड लोग हैं, जो बाहर से इम्पोर्टेड नेता हैं, उनका काम ही है आओ मजा मारो चले जाओ। उनको न मिशन से जरूरत, न समाज से जरूरत, पार्टी से। तो पार्टी कैसे खड़ी होती, भारतीय जनता पार्टी कैसे खड़ी बड़ी हुई है, उसके कार्यकर्ता उनके मिशनरी लोग ही जानते होंगे। और हम अभी एक मंच से आपने एक बड़ी बात बोली कि 2029 में मिश्रिक से आप अपना मतलब प्रत्याशी निश्चित रूप से आज के दिन में रामचरित्र निषाद अगर जो है, रामचरित्र निषाद दिल्ली से, रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से आके अनुसूचित जाति की सीट से भारतीय जनता पार्टी लड़ा के सांसद की बेटे को लोकसभा पहुंचा सकती है, तो सीतापुर के कश्यप और निषादों को बेटे काहे रोके जाएंगे? क्या दिक्कत उनके खून में है? तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने तो इस चीज को साबित कर दिया कि निषाद का बेटा अनुसूचित जाति पर लड़ सकता, लड़ेगा, लड़ा के भेजा भी है उन्होंने। तो ये साबित है कि संविधान में जगह है। तो संवैधानिक अधिकार में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार। हमारी संख्या मिश्रिंग में बहुत अधिक है, तो जिसकी संख्या अधिक है तो नियमतः उसे अवसर मिलना चाहिए। अभी तो मैं वहाँ बिहार के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि हमारे एनडीए जो गठबंधन धर्म में बहुत आसानी से लोग उसको स्वीकार कर लिया और लोग मिलकर लड़े। और
जीत की बधाई है। और हमने अपने आरक्षण के मुद्दे पर मैंने भारतीय निषाद को वहाँ गए थे, मैं अपने निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, अच्छी खासी आबादी है, तो मैंने उनको अपने जो प्रत्याशी हैं मैंने उनको कहा कि देखो अगर जीत हो सकती है तो उनको लड़ाया जाए, नहीं तो सहयोग करें और समाज के आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए पार्टी बड़ी बड़ी है, इसलिए उसको किया जाए। आजम खां चैप्टर 2 को कैसे देखते हैं? अब बहुत देर हो गई आते हवाई आते, सेना की सुरक्षा भी मैं कह रहा हूँ पहले से है कि कोई आदमी सुरक्षा देना सरकार का काम है। अभी घटना हो जाए तो अभी आप कहेंगे कि सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया। क्या हमारे यहाँ भारतीय संविधान में दुख के समय आदमी को खड़ा रहना, और जब दुख खत्म हो जाए खड़ा होने से उसका बंद। पुरानी ही डाल पे बैठेंगे कि नया? अब उनके ऊपर है वो क्या करते हैं, लेकिन कहीं बैठे उससे कोई परवाह नहीं पड़ता। मायावती की वो तारीफ बहुत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आज के दिन में मायावती मिशनरी आदमी है, मायावती दलितों शोषितों वंचितों के साथ खड़ी है, तो इसके लिए आपके भैया तो नहीं पलट जाएंगे कहीं 2027 में पिछली बार की तरह 2022 की हमको लगता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो केंद्र और राज्य में मोदी योगी की सरकार है और इनकी जाति जो मुद्दे हैं उनके वो चाहे हमारे हों वो केंद्र सरकार से हल हो सकते हैं, तो इसलिए सरकार के साथ रहेंगे तभी समाज खड़ा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी जाके मिला है कि तीसरा मोर्चा तो कहीं आजम खां नहीं बनाएंगे। नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। हम जिसके साथ 18% निषाद रहते हैं उसकी नहीं है। जब से मैं आया हूँ 2018 से सब उनकी गिनती शुरू है जितना उनका। क्या डॉक्टर संजय निषाद 2027 में अगर विधायकों की संख्या ज्यादा आई तो क्या सीएम की कुर्सी तक भी जा सकते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो तो उठा के कांग्रेस के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। असम जैसे हम निषाद हैं, पूरे देश में निषाद हम तो एक बूथ अध्यक्ष बनाा देते हैं, उनके ऊपर है क्या। हम लोग अपने समाज के हिस्से के लिए उसको सम्मान दिलाने के लिए सुरक्षा समृद्धि के लिए। योगी सरकार के द्वारा जो इनकाउंटर को लेकर जो कानून व्यवस्था को लेकर इनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अरे उनके समय क्या होता था सब पता। आज के दिन में हमारी सरकार ने समाज को सुरक्षा समृद्धि के वादे किया है, सम्मान का, तो उसे सरकार पूरा करेगी। जो जैसा होगा उसको इसके साथ शासन निपटेगा। के चर्चा को नाराज लग रहे हैं बिहार चुनाव लेकर। अब हो जाता थोड़ा तो फिर आते फिर सही हो जाएगा, समझाया जाएगा। बीच में कूद जा रहे हैं। नहीं, हमको लगता है कि सरकार के साथ रहें, समस्याओं का समाधान। यहाँ तो है लेकिन बिहार में आप देखा जाए उनके ऊपर है। हम तो मैं कहूँगा कि एनडीए के साथ रहें, एनडीए की जीत। बिहार चुनाव में जो सीटें आपको चाहिए थी लगभग सभी मिल गई, आपके बात से लग रहा है। हमको लगता है नहीं, हमारे लोग एडजस्ट हो रहे हैं। हमारे कहने में विधानसभा जाए चाहे जैसे जाए, चाहे पार्टी जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी जाए, किसी भी तरीके से जाए, अपनी आवाज बने बस।